हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जनरल क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे गति चैप्टर का पार्ट 3। अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग या सापेक्ष वेग, निरपेक्ष वेग, त्वरण, समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। इसमें पहला पढ़ेंगे इसमें तात्क्षणिक वेग। अब देखिए दोस्तों, तात्क्षणिक वेग होता क्या है? तो तात्क्षणिक इसका मतलब है कि क्षण भर में, पल भर में परिवर्तन। अर्थात जब कोई पिंड जो होता है समान समय अंतराल के अंतर्गत, अति सूक्ष्म समय अंतराल के अंतर्गत जो होता है, जितनी विस्थापन तय कर लेता है और जितनी विस्थापन तय करने में उसे जितना अल्प समय लगता है, उसी के अनुपात को हम तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी समय t पर समय अंतराल डेल्टा t में वस्तु द्वारा जो तय की गई विस्थापन है वो डेल्टा s है। तो उस समय तात्क्षणिक वेग जो होगा, तात्क्षणिक वेग v बराबर डेल्टा s अपान डेल्टा t होगा। अर्थात यहां से हम कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म समय अंतराल में तय किए गए विस्थापन तथा अति सूक्ष्म समय के अनुपात को ही तात्क्षणिक वेग कहते हैं। अब यदि मात्रक की बात कर लें तो जो दूरी होगी उसका मात्रक मीटर होगा और समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा। अर्थात वेग की बात कर लेंगे तो यहां मात्रक जो होगा वह मीटर पर सेकेंड होगा। अब हम नेक्स्ट अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे अब सापेक्ष वेग तथा सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। अब मान लेते हैं सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग होता क्या है कि जब दो वस्तुएं एक ही समय पर भिन्न भिन्न गतिमान होती है, भिन्न भिन्न चाल से चलती है, भिन्न भिन्न चाल से गति होती है उनकी, तो हम उसी को क्या कहते हैं? सापेक्ष कहते हैं, सापेक्ष वेग कहते हैं। अब क्या कहेंगे सापेक्ष कैसे? समझ लीजिए फिर से एक बार कि जब दो वस्तुएं समान समय के अंतर्गत भिन्न भिन्न चालों से गतिमान होती है तो हम एक वस्तु के सापेक्ष एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु का हम क्या कहते हैं? सापेक्ष वेग कहते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि वह चलते चलते एक वस्तु जो है, एक पिंड जो है रुक जाए और दूसरी गतिमान रहे, तो हम दूसरे को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष वेग कहते हैं। अब आइए मान लेते हैं कि एक ही समान समय अंतराल में दो दोस्त जो है गाड़ियां चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, लेकिन एक दोस्त जो है वह तेज गाड़ी चला रहा है और दूसरा जो है धीमे चला रहा है, तो हम एक दूसरे की तुलना में उसी को क्या कहेंगे? सापेक्ष वेग कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई पहला या दूसरा जो होता है चलाते चलाते रुक जाता है और एक गाड़ी चलती रहती है, तो जो गाड़ी चलती रहती है उसी को हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष वेग कहते हैं। अब आता है हमारा त्वरण। त्वरण क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। अब मान लीजिए किसी समय वेग जो है, किसी वस्तु का प्रारंभ में वेग u है और t समय बाद उसका वेग जो है v हो गया, तब उसमें उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो हम कह सकते हैं उत्पन्न त्वरण a बराबर होता है v माइनस u अपान t। अर्थात वेग परिवर्तन की समय दर को ही त्वरण कहते हैं और वेग परिवर्तन की समय दर को ही त्वरण कहते हैं। और त्वरण जो है एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। दूसरी बात होती है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होगा देख लेते हैं। a बराबर v माइनस u अपान t, तो इसकी त्वरण की बात कर लेंगे तो
त्वरण जो होगा वेग परिवर्तन, तो इसका होता है मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात त्वरण का मात्रक जो होता है यह होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण हमने देख लिया। अब हम पढ़ते हैं यहां पे त्वरण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए त्वरण में यहां पढ़ेंगे 3 प्रकार से। एक होता है समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण, और तीसरा है धनात्मक एवं ऋणात्मक त्वरण। चलिए पहली बात हम कर लेते हैं समान त्वरण। समान त्वरण होता क्या है कि जब कोई गतिमान पिंड है और गतिमान पिंड के अंतर्गत समान समय में या समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, उसी को कहते हैं हम समान त्वरण। तो समान त्वरण क्या होती है, एक बार फिर से देख लेते हैं। समान त्वरण जब किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में समान परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समान त्वरण, या इसी को एक समान त्वरण के नाम से जानते हैं। अब एक समान त्वरण कैसे है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आपने कहीं ऊपर से छोड़ दिया, तो जब वह वस्तु जो आती है पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर, उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है वह एक समान त्वरण उत्पन्न होता है। आपने किसी वस्तु को फेंक सकते हैं, गेंद को ही छोड़ दीजिए। दूसरी बात क्या है, अब आते हैं असमान त्वरण। असमान त्वरण क्या होता है, किसी पिंड के वेग में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं असमान त्वरण। किसी वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं हम असमान त्वरण कहते हैं। और जैसे हम कह सकते हैं कि असमान त्वरण क्या है कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों, सड़क पर चलने वाली जितनी भी गाड़ियां होती हैं, जब वह चल तो रही है लेकिन समान समय के अंतर्गत उसके वेगों में क्या होती है, भिन्न भिन्न परिवर्तन होता है। कोई वही तेज चला रहा है, कोई वही धीमी चला रहा है, तो धीमी और तेज होने का घटना है क्या कहलाएगी, असमान त्वरण में आ जाएगी। अब देखते हैं धनात्मक। जब क्या होते हैं, जब किसी पिंड के वेग में समय के साथ साथ क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। समय के साथ साथ जैसे जैसे वृद्धि होगी, उसी हम त्वरण को, उसी एक्सेलरेशन को हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। लेकिन जब किसी वस्तु की या पिंड के वेग में समय के साथ साथ क्या होती है, उसके वेग में कमी आती है, घटती जाती है, तो इस वेग को हम कहते हैं ऋणात्मक वेग कहते हैं। ऋणात्मक वेग कहते हैं, या इसी ऋणात्मक वेग को ही मंदन के नाम से जाना जाता है, डीएसेलरेशन, इसी को मंदन के नाम से जाना जाता है। अब हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है वह तेजी से क्या करती है, चल रही है, और कोई धीरे गति से चल रही है। और मान लीजिए आप गाड़ी को तेज चला रहे हैं, अचानक जो है ब्रेक मार दी, तो जब ब्रेक मारेंगे तो वह गाड़ी के जो मीटर होगा वह तेजी से घटना शुरू हो जाएगा, और जब घटना शुरू हो जाएगा तो इसी तो घटने को हम कहते हैं मंदन, ये ऋणात्मक। तो आपने देखा मंदन और ऋणात्मक त्वरण क्या होती है। धनात्मक जब समय के साथ वेग में परिवर्तन होगा, वेग में तेजी से वृद्धि होगी, उसे हम धनात्मक कहेंगे। असमान त्वरण उसे कहेंगे कि जब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न क्या होती है, परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण में भिन्न भिन्न परिवर्तन होगा, उसे हम कहते हैं असमान त्वरण।
आई होप कि आपको जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा अच्छी लगेगी। अब ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें। जो भी बच्चे गांव के क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं जो नहीं कोचिंग कर पा रहे हैं उनके लिए बेहतर होगा, ज्यादा ये जो होगा आपके लिए बहुत बेहतर होगा और लाभदायक होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।